स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो निष्ठा दक्षता परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसकी क्विज़ 4 के 25 प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने क्विज़ 3 तक अटेंड नहीं की है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके उसको अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी जाँच सकते हैं। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, इसके बाद में मोबाइल नंबर। अब देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। शक्ति, गति, लचीलापन, चपलता कौन से स्वास्थ्य के घटक हैं? तो ये सारे शारीरिक स्वास्थ्य के घटक हैं। बच्चों का विकास स्वास्थ्य और कल्याण के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, तो कौन सा घटक है ये? बौद्धिक नहीं है, मानसिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, शारीरिक। इसमें 4th ऑप्शन सही है। इसमें हम साथ साथ मार्क करते चलते हैं, जिससे अब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। बच्चों को विकास के लिए तैयार करना होगा, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, तो सारे विकास के लिए तैयार करना होगा, उपरोक्त सभी। कितने वर्ष तक के आयु वाले बच्चे कहलाते हैं? तो 18 वर्ष से कम वाले सभी बच्चे कहलाते हैं, तो इसमें 18 ऑप्शन सही है। कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत बच्चों की जनसंख्या है? देखिए इस मॉड्यूल में इतनी बताई गई है, हो सकता है कि बाद में ये चेंज हो जाए जब जनगणना हो तो इसमें 39% सही है। बच्चों के शरीर में परिवर्तन होते हैं, सभी में भिन्न भिन्न, सभी में समान, दोनों, दोनों में से कोई नहीं, तो सभी में भिन्न भिन्न परिवर्तन होते हैं। मॉड्यूल 3 का नाम क्या है? मॉड्यूल 3 का नाम है स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण। बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था जो होती है 5 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। उससे पहले देखिए शैशवावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है। मॉड्यूल 3 से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो मॉड्यूल 3 से हमें जानकारी मिलती है विद्यालय में स्वास्थ्य, तो दूसरा ऑप्शन सही है। यम के कितने सिद्धांत हैं? तो यम के 6 सिद्धांत हैं। नियम का सिद्धांत नहीं है, देखिए सोच, ब्रह्मचर्य, अस्तेय नियम के सिद्धांत हैं, अहिंसा नहीं है। निम्न में से कौन नियम का सिद्धांत नहीं है? ईश्वर प्राणिधान भी है, संतोष भी है, अस्तेय भी है, तपस नहीं है। नियम के कितने सिद्धांत हैं? इसमें इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही है। विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण नामक मॉड्यूल में किस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है? शिक्षा को जेंडर भेदभाव से मुक्त रखना, शिक्षा को समावेशी बनाना, योग के सारे नियम सिखाना, तो विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, ऊपर के दोनों सही है। विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण के शिक्षण शास्त्र और संसाधन क्या हैं? केस अध्ययन, भूमिका निर्वहन की स्थिति, सब शिक्षण गतिविधियां, उपर्युक्त सभी, तो इसमें उपर्युक्त सभी आंसर सही है। स्वास्थ्य और कल्याण नामक प्रशिक्षण के पश्चात एक शिक्षक की इन चीज़ों में सक्षम होंगे: स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को समझने में, विद्यालय में बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण के महत्व को समझने में, बच्चों के बीच स्वस्थ मनोभाव और व्यवहार को विकसित करने के लिए अपनाई जाने वाली शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में, तो उपयुक्त सभी सही है। उसमें शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सत्य है? हमारे समग्र स्वास्थ्य का केवल एक पहलू है, यह बीमारी या चोट से मुक्त होने की अवस्था है। शारीरिक स्वास्थ्य की समझ के लिए शारीरिक विकास, शारीरिक योग्यता, स्वस्थ और स्वच्छ भोजन की आदतों आदि के बारे में जागरूकता की आवश्यकता होती है, तो इसमें उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? दूसरों के साथ और पर्यावरण के साथ तालमेल, समूहों में काम करना, व्यक्तिगत संबंधों की संतुष्टि, उपर्युक्त सभी, तो इसमें उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में क्या सत्य है? व्यक्ति आरामदायक महसूस करने के लिए भावनाओं को नियंत्रित और प्रतिबंधित कर सकता है। लोग भावनात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं, लोग अपनी भावनाओं को सफलतापूर्वक व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, उपर्युक्त सभी, इसमें ऑप्शन सही है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सत्य नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति है, इसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम होता है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन
सही है। क्या स्वास्थ्य दैनिक जीवन और संबंधों को प्रभावित कर सकता है? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो हाँ। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो दैनिक जीवन भी उसके प्रभावित होंगे। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मानसिक स्वास्थ्य में क्या शामिल नहीं है? मनोवैज्ञानिक लचीलापन प्राप्त करना, जीवन गतिविधियों और प्रयासों के बीच संतुलन बनाना, जीवन का आनंद लेने की क्षमता विकसित करना। इनमें से कोई नहीं। इससे सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसमें ठीक होगा। तनाव में क्या शामिल नहीं है? भय, अपराध बोध, घबराहट। तो तीनों के तीनों शामिल हैं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तनाव का असर किन चीज़ों पर पड़ता है? शैक्षणिक प्रदर्शन पर, क्रियाशीलता पे, व्यवहार पे, उपर्युक्त सभी पे। तो सभी पर असर पड़ता है। देखिए, ये सबमिट करेंगे तो ये हमारा स्कोर आ जाएगा। योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अगर आपका स्कोर 25 से कम आता है तो आपको दोबारा से ट्राई करना है और वीडियो देखना है कि आपकी कहाँ गलती हुई है। तो यहाँ पे व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्कोर दिख जाएगा। तो ये 25 में से 25 आ गया है। जब अगर आपका कम आता है तो वो पता चल जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो आपको वो क्वेश्चन तैयार करना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक लोग लाभान्वित हो सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।